वो सिर्फ 4-5 चीजें जानते हैं। क्या? नीट, IIT, UPSC, वकील, सरकारी नौकरी, पता नहीं क्या क्या। उन बच्चों के इंटरव्यूज आपको सत्य लगते हैं, और यहाँ सेल्फ स्टडी का अमृत पीने के बाद जो बच्चे बोलते हैं वो आपको फेक लगते हैं, वो बायस्ड लगते हैं, और वो ये लगते हैं कि अनमोल ने लिख के दे दिया होगा। अभी जैसे मतलब हम सब यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से मेरा एक ऐसी सिचुएशन है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये सभी सेम सिचुएशन के अंदर है, लेकिन मेरा सेल्फ स्टडी और पढ़ाई से हटकर थोड़ा अलग मामला चला गया, लाइक कॉलेज लाइफ का, थोड़े बड़े होने का। तो मुझे उसी से रिलेटेड लोग, मतलब जो मान लीजिए मेरे जो घर के पास में रहने वाले लोग हैं, वो मेरे पेरेंट्स से आके ये पूछते हैं, अब इसका कहाँ तुमने एडमिशन करवाया, और इसका इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन आ गया, तुमने इसको भेजा नहीं, तुम्हें इसे भेजना चाहिए था, यहाँ क्या रखा है। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे पेरेंट्स को आके बोली जाती हैं, उनसे पूछी जाती हैं। तो मतलब क्या जवाब दे आदमी इन बातों का। अब जब परसेंट बन गई तो सब आने लग गए, तो ये थोड़ा मेरे को, ये सबके साथ होता है, क्योंकि इस देश में कुछ है या नहीं है, सब लोग रायचंद है ना। और एक कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साझे। आज मान लीजिए हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं नहीं भागते, या हमको कोई मकान बनवाना है तो हम ठेकेदार के पास जाते हैं या इंजीनियर के पास जाते हैं। कोई भी काम करना है तो हम उस काम से जो पारंगत व्यक्ति है उसके पास जाते हैं। मैं 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, दिन भर बच्चों के साथ लगता हूँ। अब दूसरों की क्या छुट्टी होती है क्या नहीं होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है मेरी कितनी छुट्टियाँ होती हैं, कि संडे को या किसी भी छुट्टी को मैं मौजूद होता हूँ नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक या रात तक मैं क्या करता हूँ आपको सब मालूम है। इतना सब होने के बावजूद अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ करके राय लेकर के कोई काम कर रहा है तो उसको ये बोला जाता है ये तो अनमोल का चमचा बन गया, ये हो गया वो हो गया, जबकि हर बात टोटली सच्चाई पे आधारित है। कॉलेज की अगर बात करें तो आपकी परसेंटेज इतनी शानदार है 98.20। लास्ट ईयर भी बायो से लड़की थी, हाईएस्ट परसेंट थी, जिसकी पीसीबी में 98 पॉइंट कुछ थी, बायो में 100 थे, और ऑल ओवर परसेंटेज भी लगभग 97 थी, एक की 95 थी। सबके साथ ऐसा हो रहा है, उससे पहले भी इतने वर्ष हो गए परसेंटेजेस देते देते। लेकिन एक चीज़ देखने को आती है कि जैसे ही उनकी परसेंटेज बन जाती है, लोग चील कौवे की जैसे उनको नोचने के लिए दौड़ते हैं। तो इस वाली समस्या का कोई समाधान है नहीं। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि सब अपने बड़े हैं, अपने परिवार वाले भी सब बड़े हैं। हम तो ये कहते हैं कि अपने से ज़्यादा उनको नॉलेज है। नो डाउट उनकी भावना अच्छी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो चाहे अच्छी है चाहे नेगेटिव है, अपने को इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है। उस समय उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनको अपने आप समझ में आ जाता है। हम सब लोग इसी एरिया के हैं और मैं भी यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। हम लोग इंसान ही तो हैं। अभी पुरस्कार समारोह के दिन मैंने बताया था ना कि कंपटीशन हमको कभी भी किसी से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लगे रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे रहना है। हमको हमारे ही सुधार के लिए काम करना है, क्योंकि प्रकृति जब बनी थी लोग बहुत कम थे या सिंगल कपल था, तो उनका किसी के साथ कोई कंपटीशन था ही नहीं। ये कंपटीशन का सिस्टम किसने बनाया वही जाने। हमको निरंतर हम पे ही काम करना है, और कोई भी फील्ड बड़ा छोटा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई बोले कि बच्चे को 12th पास करने के बाद बाल काटने, तो लोग हंसने लग जाएंगे, हाँ या ना, अरे शर्म नहीं आती, इतनी परसेंटेज बनाइए बाल काटेगा। क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि जो पेड़ के नीचे बैठ कर नाई 15 रुपए में बाल काटता है ना, उसकी संज्ञा दी जा रही है। लेकिन एक नाई वो भी है जिसको नाई बोलने में शर्म आती है, बोलते हैं सलून, 5 स्टार होटल फेल, शानदार लड़कियां बिठा रखी हैं काउंटर्स पे, ऐसा लग रहा है जैसे कि फर्श ऐसे हैं कि अगर ढंग से पाँव नहीं रखा तो फिसल जाएंगे। यहाँ 15 रुपए लग रहे हैं और वहां एक कटिंग के 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। बड़े से बड़े उद्योगपति सब्जी बेच रहे हैं मॉल्स में, बड़े से बड़े उद्योगपति दूध का काम कर रहे हैं, तो वो दूध वाले हो गए क्या? हमें अपने काम के साथ प्यार करना होता है। नो डाउट हमारी हॉबीज बहुत सारी हो सकती हैं, हम 50 जगह ध्यान लगाएंगे तो हमारा प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है। कुछ लोगों के 2 भी हो जाते हैं जो दिन को आधे टाइम में बांट लेते हैं। काम कोई भी हो, शिद्दत के साथ मनन करें, पहले ही तय कर लें। और जब मेरे से कोई स्टूडेंट बात करता है तो काम पहले ही तय हो जाता है। अब लोगों को कैसे समझाएं कि काम बहुत पहले ही तय हो जाता है, पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है। आप कितना ही समझा लो इस कॉलेज में उस कॉलेज में, और अथा वीडियोस बना चुका है इन कॉलेजेस के ऊपर। जिसकी भी इच्छा हो अपने प्रश्न लिख के दे, मुझे सामने बैठो ना, क्या दिक्कत आ रही है, अपन को लड़ थोड़ी ना रहे हैं। मैं साबित करके बताऊंगा ना इन कॉलेजेस में क्या होता है, एक बार जाके तो देखिए। अगर थोड़ा सा भी लड़का इधर उधर हो जाता है तो लड़का खराब है, और लड़की की नजर तो इधर उधर हो जाए तो इसका मतलब लड़की तो पता नहीं क्या क्या कर रही है। और इन कॉलेजेस में इनके बच्चे जाके क्या क्या कर रहे हैं इनको खबर ही नहीं है। इसलिए खबर नहीं है क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया, अब इन पे हावी हो जाता है, इनके ऊपर चिल्लाता है।
और जो बच्चा ईमानदारी से आपकी जैसे काम कर रहा है, क्लियर दिया आपका तो जर्नलिज्म पहले से पता है, आपको करना ही यही है। इतने वर्षों से जो आपने सोच रखा है, उसमें चाहे आपको पैसे नहीं मिले, उसमें चाहे आपको कुछ भी ना मिले, उसमें आप जलील हो, परेशान हो, लोग आपको कितना ही बोले असफल हो गई, लेकिन जब आपको करना ही वही है, जब आपको पसंद ही वो आ रहा है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और ये जो कॉलेज वाला जो मुद्दा आ रहा है, ये मुद्दा हमेशा आता है सबके लिए। मैं क्या सोच के बच्चे को बताता हूँ कि तेरा करियर क्या होगा। उन्होंने आपको साल भर नहीं पढ़ाया होता, या 2 साल 3 साल आपके साथ तपस्या नहीं की होती, वो आपके हुनर को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, वो सिर्फ 4-5 चीजें जानते हैं। क्या? नीट, IIT, यूपीएससी, वकील, सरकारी नौकरी, पता नहीं क्या क्या। तो ये 4-5 चीजें उनके दिमाग में घर करी होती हैं। और फिर उनकी भी गलती नहीं है, जब डाटा कलेक्ट होता है बहुत तेजी के साथ, तो हमारा ब्रेन अपने आप ऐसा काम करने लग जाता है कि हमको बहुत कुछ आता है। अब ये डाटा कलेक्ट कहाँ से हो रहा है? डाटा भी वही कलेक्ट हो रहा है जो आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं। आपका खुद का क्या रियलाइजेशन है? तो आंखें क्या देख रही हैं? बहुत सारे पैम्पलेट्स कोचिंग्स के, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स कोचिंग्स के, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन, उन बच्चों के इंटरव्यूज आपको सत्य लगते हैं। और यहाँ सेल्फ स्टडी का अमृत पीने के बाद जो बच्चे बोलते हैं वो आपको फेक लगते हैं, वो बायस्ड लगते हैं, और वो लगते हैं कि अनमोल ने लिख के दे दिया होगा। बहुत लोग बोलते हैं ये बात कि क्या पता तुम्हें लिख के दे दिया हो, बस तुम्हें ही बोलना देखो, किसी भी चीज का वॉइस ओवर बनाएंगे वो तो लिख के दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम कोई फिल्म की तरह कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो नो डाउट होता ही है। लेकिन जब बच्चा अपने मन की बात बोल रहा है तो कहां से लिख के दिया जाएगा? अगर मुझे लिख के दे दिया जाए तो भैया मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। वो उन इमोशंस को नहीं समझते। जब हमारे से रिलेटेड जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम जिस इमोशन के साथ, जिस एंगर के साथ और जिस खुशी के साथ बोलते हैं ना, वो उनको फेक लगती है, वो उनको रटी रटाई लगती है कि इनको दे दिया और इन्होंने बोल दिया। और ऐसे भी सोचते होंगे ये तो अनमोल के चंगुल में आ गई और तुम्हारे पे नजर ज्यादा है क्योंकि तुम इस एरिया की हो, है ना। और चूंकि मैं तो एक खराब व्यक्तित्व साबित हूँ, तो खराब जो व्यक्तित्व है वो खराब चीजें सिखाता है। और मैं जब खराब चीजें आपको सिखा रहा हूँ तो एक तो दुनिया में सबसे खराब कौन हो गया? मैं। और सीखने वाले आप सब हो, तो दूसरे खराब कौन हो गए? आप। तो कोई बात नहीं, दिया संघर्ष अपने साथ है, आप भी करो, मैं भी करूंगा। और मैं आपसे खुले मंच पे कह रहा हूं कि जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए, या आपको ही नहीं किसी भी बच्चे को आ जाए, सफलता में मैं सबसे पीछे हूं और परेशानी में मुझे सबसे आगे खड़ा कर देना, ये मैं खुले मंच पे बोल रहा हूं।